अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर 4 के रिलेटेड, और चैप्टर 4 में हम डिफरेंट शार्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या हम मटेरियल जो है वो पुट करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इथेन इज़ अ गैस वाइल हेक्सेन इज़ अ liquid at standard temperature and pressure। तो इथेन हमारे पास गैस है और हेक्सेन जो आपके पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या है, लिक्विड है। आपको पता है कि इथेन और हेक्सेन्स दोनों जो हमारे पास हैं वो नॉन पोलर हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम होने की वजह से जो हेक्सेन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन भी इसके अंदर ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो फिर पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एज आ लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये सारी आपने सिचुएशन जहाँ पे इसके अंदर पुट करनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है कि हो लिक्विड क्रिस्टल्स आर एक्ट एज आ टेम्परेचर सेंसर। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हमारे पास होती हैं वो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ होती हैं। इसको वो कहता है कि आप एक्सप्लेन करें कि वो कैसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ होती हैं। तो आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल्स जो कि लाइट को डिफ्रैक्ट करती हैं, और जब आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय क्रिस्टल दे अपीयर कलर्ड with change in the temperature. The distance between layer of molecules of liquid crystals also changes. वहाँ पे उसके अंदर क्या आती है, चेंज आती है। hence color of reflected light also changes. Thus liquid crystal can be used as a temperature sensor. आपको पता है कि आप जहाँ पे भी जो है वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जहाँ पे भी ज़्यादा हो तो आप उसको उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कलर शो करता है, और कलर शो जैसे ही करेगा आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरीक़े से आप वहाँ पे उस जगह को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप इनको जो है वो थर्मोमीटर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हो, जो कि टेम्परेचर की ख़ास एक रेंज के लिए जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप यही स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई HF इज़ आ वीकर एसिड। कि HF जो हमारे पास है वो वीकर एसिड क्यों है, और वो किस से वीकर एसिड है, वो HCl से वीकर एसिड है। आपको पता है कि HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप बात करते हैं तो वो आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा। मेरी चाय ठंडी हो रही तो मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, ये डिस्टर्बेंस उम्मीद है आधे कब तक रहेगी। तो HF वीकर एसिड था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास है वो HF के अंदर जिग जैग स्ट्रक्चर शो करती है, और जिग जैग स्ट्रक्चर वे के अंदर आपको पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसको जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मिलता है तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास है वो जब स्ट्रांग होगी तो F जो है वो H को ईज़िली डोनेट नहीं करता, वहाँ से H प्लस को ईज़िली दूर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से वो वीक एसिड ठहरता है। तो इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इन HF मॉलिक्यूल्स आर H बॉन्डेड इन द जिग-जैग मैनर। दस जो हाइड्रोजन आपके पास वो इंट्रैप होता है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम। Thus HF cannot easily donate its H plus ion easily, सो ये वीकर एसिड होता है। तो स्टेटमेंट भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और बाकी जो डिटेल मैंने आपको दी है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है बेटा, हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज अ लोकेटर ऑफ द ट्यूमर।
तो आपको पता है कि ट्यूमर को लोकेट करने के लिए भी वहाँ पे, जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, तो ये बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है, बल्कि थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंज करेंगे कि ट्यूमर को लोकेट करने के लिए आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लिक्विड क्रिस्टल को ऊपर लगाते हैं उस बॉडी पार्ट के ऊपर जहाँ पे जो वार्म होता है, तो वार्म होने से उसका जो है वो कलर क्या करेगा, चेंज होगा। जैसे ही कलर को चेंज करेगा तो आप डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ट्यूमर होगा उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, सेंसिटिव होगा वो थोड़ा सा। तो इस तरीके से टेम्परेचर सेंस क्योंकि ये रखते हैं, तो उससे वो कलर जैसे ही चेंज होगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है जी, कि यहाँ पे ट्यूमर है। तो इसकी स्टेटमेंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज टू लोकेट ट्यूमर, इट इज़ बिकॉज द ट्यूमर इज़ वार्मर देन द सराउंडिंग टिश्यूज़, सो दे कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड क्रिस्टल। इसके एग्जांपल आप कैंसर की जो डिटेक्शन के लिए आप जो है वो सिंपल एग्जांपल इसकी दे सकते हैं, आपकी वो दुरुस्त होगी। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आप कहते हैं कि वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S जो हमारे पास है वो गैस है, इसकी रीज़न क्या है। तो इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि वाटर जो हमारे पास है वो लिक्विड है और H2S जो है वो गैस है। जैसा कि मैं अभी इथेन और हेक्सेन की बात कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा केस इससे हटके है। वाटर के केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एज यू नो। अभी मैं HF की बात कर रहा था, तो उसी के साथ ही एग्जांपल आपने देखी होगी वाटर की। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और काफ़ी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से वाटर एज अ लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन H2S जो आपके पास है वो एज अ गैस जो है वो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं उसके निस्बत, वाटर के निस्बत। तो बहरहाल इसकी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन आपका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ द लिक्विड क्रिस्टल हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ ब्लॉकेज इन वेन्स। वेन के अंदर ब्लॉकेज को लिक्विड क्रिस्टल से किस तरीके से जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बारहा बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। आपने इसको इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो मुश्किल वहाँ पे पेश ना आए। तो आप स्टेटमेंट ही लिख देंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन वेन्स एंड आर्टरीज। ये स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट से बहुत ज़्यादा लाजमी होता है आप लोगों के लिए। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो पार्ट के जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वो वार्मर होगा देन द सराउंडिंग टिश्यूज। जैसे कि अभी हम ऊपर उसकी बात कर रहे थे, ट्यूमर की बात कर रहे थे। तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो कलर शो होगा, जैसे ही कलर शो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है जी, जो ब्लॉकेज है वेन के अंदर जो है वो ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एग्जांपल। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो उसके अंदर आप अमोनिया की एग्जांपल भी दे सकते हैं, वाटर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ HF की एग्जांपल भी दे सकते हैं वहाँ पे, जो कि जिगजैग में अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो ये सारी एग्जांपल देने के साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 आपने एग्जांपल देनी है, सारी एग्जांपल नहीं देनी है आपने। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, इसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो खुद ही लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी है। अब उसके बाद है लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, वाई। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, उसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं होती लिक्विड की डेफिनेट शेप। मैं अभी ये चाय पी रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी कोई शेप उसके हिसाब से डेफिनेट नहीं है, बल्कि जिस तरह की कप की शेप है उसी तरीके से चाय की शेप है। वाटर भी ग्लास के अंदर पड़ा होता है तो उसकी शेप भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन होता है वो रैंडम होता है।
तो जब आपके पास मोशन रैंडम है तो जिन चीज़ के, जैसे गैस के अंदर है, लिक्विड के केस के अंदर है तो रैंडम मोशन है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है इससे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो बेटा इसके लिए आपने यही स्टेटमेंट लिख देनी है बिल्कुल सेम, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं, और वो है जी क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 19 है आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है, बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसकी आप जो है वो उसको जस्टिफाई करें, उसकी रीज़न बताएं। तो आपको पता है, आपको पता है कि जब हम वाटर को आइस के अंदर चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या फिनोमेना होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस के अंदर ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, सो देयर इज़ अ लेस रेगुलरिटी एंड लेस फ्री स्पेसेस. When temperature of water is lowered below 4 degree centigrade, its molecule form permanent hydrogen bond and become regular. और जब वो रेगुलर होते हैं तो उनके दरमियान में क्या आ जाती हैं? स्पेसेस आ जाती हैं। जब स्पेसेस आ जाती हैं तो फिर आपके पास क्या होता है जी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और उसके साथ साथ डेंसिटी जो आपके पास है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो यही रीज़न होती है, डेंसिटी की रीज़न होती है कि वो बर्फ़ पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है, और जो हमारे पास आइस है वो कितने परसेंट वाटर से ज़्यादा स्पेस लेती है? तो वो 9% वाटर से ज़्यादा स्पेस ले रही होती है। और उसकी रीज़न भी क्या होती है? क्योंकि वो पहले वाटर के केस के अंदर रैंडम होते हैं, लेकिन वो फिर वेल अरेंज हो जाते हैं जब वो आइस के अंदर चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो 9% मोर स्पेस देता है। तो मैंने बड़े दो इम्पॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज़ भी इसी क्वेश्चन के अंदर बता दिए हैं। एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर, और दूसरा 9% मोर स्पेसेस, 9% मोर वॉल्यूम। हाँ, वही बात हो सकती जो है वो वॉल्यूम को उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, इसके अंदर 20 टाइम का डिफरेंस है। आपको पता है, इस चीज़ को हम बारहा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास के अंदर भी इस पे बहस हुई थी, और आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 था, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके पास जो है वो टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो, कोई उसको समझ ना आ रही हो, तो अगर वो कहेगा तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोगों ने इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन। जो जो लॉन्ग, जिन जिन चैप्टर से लॉन्ग आना है उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, जिन जिन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं, और जिन जिन चैप्टर से एमसीक्यूज़ आने हैं, एमसीक्यूज़ आपको पता है कि मोस्टली हर चैप्टर से आते हैं, इसलिए हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे सर्च करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, एक ख़ास तरतीब के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो इनसे आप हेल्प लेके अपनी बहुत अच्छी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं चैप्टर 4 के नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।